नमस्कार। देखिए मैंने कल से जो श्रृंखला शुरू की है राम कथा श्रृंखला, इसका आज भाग 2 है। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम मुखो व्यायाम मतलब मुंह का व्यायाम करने के लिए भगवान की पूजा सब कर रहे हैं, पाप पुण्य का एक मन में एक और लगा के। किंतु हम जो जिस भी पुस्तक को पढ़ें उसके गहराई में, उसके अतीत के बारे में, कैसे वो शुरू हुआ, क्या हुआ, क्या क्या मान्यताएं हैं, कहाँ तक प्रचलित है, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए मैंने श्रृंखला शुरू की है। इसमें मैं बाद में हर कांड, जैसे बाल कांड है, अयोध्या कांड है, हर कांड में जो जो सूक्ष्मताएं हैं, जितना शाब्दिक संबंधी या कोई पौराणिक संबंधी, या कैसे इसको कहाँ से लिया गया है, इस तरह से मैंने जो थोड़ा बहुत अपना शोध करके जो प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसकी श्रृंखला में आज 2 है। कल मैंने बताया था किस प्रकार से रामायणम का अर्थ क्या होता है, और वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित होकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, और कितने कितने सारे रामायण और राम कथाएं प्रचलित हैं। तो राम कथा श्रृंखला में पहला नंबर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब तक हिंदी में 11 राम कथाएं, मराठी में 8, बांग्ला में 25, तमिल में 12, तेलुगु में 12, उड़िया में 6 और संस्कृत में 10 से अधिक राम कथाएं हैं जो लिखी गई हैं। और जो वाल्मीकि जी ने लिखी है वाले श्लोकबद्ध करके पूरे मतलब राम कथा लिखी है। और इसके अलावा अरबी, फारसी और भाषाओं में भी राम कथा उपलब्ध है। माना जाता है कि ऋषि नारद ने, ऐसी धारणा है कि ऋषि नारद ने राम कथा का ज्ञान वाल्मीकि जी को दिया था। नारद ऋषि, जो नारद मुनि जो थे, उन्होंने वाल्मीकि जी को दिया, और राम काल में लिखा होने के कारण, और वाल्मीकि जी का ये माना जाता है कि वो राम, जिस समय राम अवतरित हुए थे उस समय वही समय वाल्मीकि जी का भी था। मतलब राम तो थे पूरे विश्व में ईश्वर के रूप में, किंतु जो मनुष्य योनि, मनुष्य लीला करने के लिए जो उन्होंने जन्म लिया था उससे संबंधित है। तो उस समय वो वाल्मीकि जी भी थे। तो राम काल में लिखा होने के कारण वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायणम, जिसका नाम रामायणम है, को सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है। इसमें जो भी है वो सत्य है, बाकी भी सत्य है, पर कभी कभी ऐसा होता है जैसे चाइनीज विस्पर होती ना, एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, थोड़ा थोड़ा उसमें आगे आने तक फर्क हो जाता है। वैसा नहीं है। भगवान राम का वास्तविक नाम हम राम राम कहते हैं, रम धातु से बना हुआ है, किंतु जो राम कथा में राम है उनका वास्तविक मूल नाम जो क्या था, दशरथ राघव। दशरथ उनके पिता का नाम था, उनके नाम से लेकर दशरथ राघव, मतलब राघव उनका मुख्य नाम था। और रावण को परास्त करने के बाद ऐसा माना जाता है कि उनको श्री रामचंद्र नाम दिया गया। देखिए, ये चीजें हमको नहीं पता थी, मतलब आमतौर पे लोगों को नहीं पता थी। तो जब काफी कुछ अध्ययन थोड़ा बहुत मैंने करने की कोशिश की, तो मुझे लगा ये सब बातें हम सब लोगों को जाननी चाहिए। देखिए, हमारे बच्चे जो हैं वो दशरथ के पुत्र राम और कौशल्या, सुमित्रा और क्या कई सब जानते हैं। रावण का नाम भी सुना है, रावण जलाया जाता है, ये भी सब मालूम है। किंतु ये सब जो अंदर की जो बातें हैं, इनको भी जानना उतना ही जरूरी है जितना हम अपने के बारे में जानते हैं, या हम अपने परिवार के बारे में जानते हैं। उसी प्रकार से जिसकी हम, जो हमारे आराध्य देव हैं, उनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। इस प्रकार से ये एक जो वीडियो मैंने बनाया है, 6 पॉइंट्स में रखे हैं। ये प्रतिदिन मैं छोटा छोटा ही बनाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा बनाने पर आजकल लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो गए इस प्रकार की चीजों को देखने में, वो कितना समय लगाएंगे मुझे पता नहीं है। इस आते जाते सुनते सुनते भी आपके कान में आएगा, तो आपको एक पुख्ता जानकारी जो मिल रही है उसका आप फायदा उठा पाएंगे। तो इसी यही उद्देश्य है मेरा। और रामचंद्र जी के जो अवतरण हुआ उनका, उसके लिए मन में श्रद्धा रखते हुए मैं आप सभी से कहती हूँ कि मेरे इस एपिसोड को आप ध्यान से देखें, और अपने बच्चों को भी कहें कि इसको सुन लो, तो जिससे कि उनको कुछ न कुछ इसके विषय में मूल ज्ञान प्राप्त हो। तो इसके अलावा मैं हर कांड में शब्द, कौन कौन से पशु पक्षी और उनको क्या कहा है, तुलसीदास जी ने जो अवधि में लिखी है रामचरितमानस में, ये सब का मैं धीरे धीरे बताऊंगी, जितना मेरे को आता है, और देखूंगी मैं, और अभी और पढ़ रही हूँ। और प्रतिदिन 1-2 घंटा में यही काम करती हूँ, इससे भी ज्यादा बल्कि।
तो उसका जो निचोड़ है वो सूक्ष्म रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बताइएगा आपको कैसा लगा, डीएम भेजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोग इसको देखें, मेरी यही इच्छा है। नमस्कार।